अक्सर आपने सुना होगा कि जीत की खुशियां मनाई जाती हैं। जीत जीत के जो किस्से होते हैं वो दोहराए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन एक ऐसे सीजन की डिस्कशन कोई नहीं करना चाहता जहां एक यूनाइटेड फैन का अल्टीमेट हार्ट ब्रेक हुआ था और सिटी का पुनर्जन्म हुआ था, या फिर मैं कहूं सिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। 13 मई 2012 बहुत ही ऐतिहासिक दिन है प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में, क्योंकि 44 साल के लंबे अंतराल के बाद मैनचेस्टर सिटी ने अपना पहला फर्स्ट डिवीजन टाइटल जीता था। सबको याद होगा 93.20 अग्वेरो मोमेंट, जहां मार्टिन टाइलर ने वो फेमस अग्वेरो कमेंट्री की थी। लेकिन उस सीजन में सिर्फ उस मैच के अलावा बहुत कुछ हुआ था। उस सीजन में बहुत कुछ अच्छे पल हमने देखे थे एज यूनाइटेड फैन, और एक अल्टीमेट हार्ट ब्रेक हमें देखने को मिला था उस 13 मई के दिन को। मतलब हमारे यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है, हम जब देख रहे थे तो शाम हो रही थी, लेकिन वो दिन और वो मैच और वो जो घड़ी थी, वो प्रीमियर लीग के इतिहास की एक ऐसी कड़ी है जिसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। मतलब अगर सिटी फैन से अगर आप पूछोगे जाके उस टाइम के सिटी फैन से, तो वो आपको बता भी नहीं पाएंगे शब्दों में कि हाउ दे फेल्ट, बिकॉज ये वो फीलिंग थी जो यूनाइटेड फैंस ने महसूस की थी जब उन्होंने ट्रेबल जीता था। उनके लिए, सिटी के लिए वो उनका ट्रेबल था, क्योंकि 44 साल के लंबे इंतजार के बाद जब एक टीम फर्स्ट डिवीजन टाइटल जीतती है तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। देयर वर फैंस इन दिस स्टेडियम जिन्होंने टैटू गुदवा लिए थे, और जब संडरलैंड ने लीड ली थी ना 66 मिनट पे, उसके बाद सिटी का जो स्टेडियम था बिल्कुल साइलेंस हो गया था। वहां पर ऐसा लगता जैसे कि कोई कोई बैठा ही नहीं है बेसिकली। लेकिन एडिन ज़ेको ने 90+2 पे हेडर स्कोर किया। उसके बाद पूरे सीजन का इकलौता असिस्ट था वो मारियो बारेटाली का, और उस असिस्ट ने सिटी के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया और आगे आने वाली पीढ़ी को उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया जहां उन्हें एक क्लब चुनना था, एक क्लब जो कि उभर रहा था, एक क्लब जो कि वापस से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, और एक एक तरफ था यूनाइटेड का फैन बेस जो कि 20th लीग टाइटल हासिल करते करते रह गया। लेकिन ये सीजन शुरू कहां से हुआ? ये सीजन शुरू हुआ था अगस्त में, जब हम पहली बार टकराए थे मैनचेस्टर सिटी से एफए कम्युनिटी शील्ड में, और उस मैच में हमने सिटी को हराया था। जी हाँ, 2-3 की स्कोर लाइन थी हमारे फेवर में। हमने मैन सिटी को एफए कम्युनिटी शील्ड में हराया था। सीजन शुरू होता है, सीजन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। हम शुरू के तीनों गेम जीतते हैं। हमने एक ही महीने में आर्सेनल और स्पर्स को हरा दिया था। 22 अगस्त को हम खेलते हैं स्पर्स के अगेंस्ट, जहां हम उन्हें 3-0 की शिकस्त देते हैं। लेकिन उसके बाद आता है 28 अगस्त का दिन, जब हम आर्सेनल का सामना करते हैं। वो दिन मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि वो दिन एक ऐसा दिन था जहां हमने पीक मैनचेस्टर यूनाइटेड को खेलते देखा। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड इतनी रूथलेस थी कि उन्होंने बिना सोचे समझे गोल स्कोर करने शुरू कर दिए, और वो आर्सेनल की, आर्सन वेंगर के अंडर वो टीम थी जो कि रीबिल्ड फेज में थी और जो कि इतनी स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन उनके पास प्लेयर्स थे, उनके पास रॉबिन वैन पर्सी थे, उनके पास थियो वेलकॉट थे। यूनाइटेड ने 8 गोल दागे आर्सेनल के अगेंस्ट। एशले यंग ने 2 ब्यूटीफुल कर्लर्स मारे, वेन रूनी ने हैट्रिक स्कोर की, 2 बहुत ही चुम्मेश्वरी फ्री किक्स और एक पेनल्टी। यूनाइटेड वो गेम काफी आसानी से जीत गया, उसमें नानी ने भी स्कोर किया था। आता है अगला महीना। अब अगले महीने में जो किसी ने सोचा नहीं था कभी, वो हो जाता है बेसिकली। यूनाइटेड अपना गेम हार जाती है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में हम आते हैं जब, तो हम खेलते हैं मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट अपने होम पर ओल्ड ट्रैफर्ड पर प्रीमियर लीग के गेम में। 60 मिनट तक सब सही चल रहा था, लेकिन 47 मिनट में जब जॉनी वैंस ने रेड कार्ड ले लिया, तो सिटी ऑलरेडी 1-0 अप थी। उसके बाद सिटी ने उस हाफ में 30 मिनट के अंदर 5 गोल दागे। जी हाँ, यूनाइटेड अपने होम पर 6-1 की भारी शिकस्त झेली, जिसने और कहीं ना कहीं एक डेंट लगा हमारे टाइटल होप्स पर।
उसके बाद जब चैंपियंस लीग शुरू हुई तो चैंपियंस लीग में हमारा रन इतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि हम चैंपियंस लीग में क्वालिफाई नहीं कर पाए अगले राउंड के लिए, राउंड ऑफ 16 के लिए, और हम जा गिरे यूरोपा लीग में। अच्छा, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि सर एलेक्स की टीम भी क्या कभी यूरोपा लीग में खेली होंगी? क्या वो चैंपियंस लीग के अगले राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे? लेकिन उस साल वो हुआ था। हम बैसल के अगेंस्ट नहीं जीत पाए थे, हम बाकी टीम्स के अगेंस्ट नहीं जीत पाए थे। हमने चेल्सी को होस्ट किया ओल्ड ट्रैफर्ड पे, हमने चेल्सी को हराया ओल्ड ट्रैफर्ड पे 3-0 से। हमने जब रिटर्न फिक्चर खेला चेल्सी से, आगे चलकर, तो हम 3-3 का ड्रॉ निकाल के लेके आए। वो इनफेमस हेडर्स याद होंगे ना, चिचरीतो का हेडर। तो वो गेम काफी अनोखा गेम था। और उस गेम में डेविड डेया ने वो जो वंडरफुल सेव की थी अगेंस्ट जॉन माटा, वो फ्री किक पे, वो उसी गेम में आई थी। यूनाइटेड लिवरपूल के हाथों हारकर एफए कप से बाहर हो गई। यूनाइटेड क्रिस्टल पैलेस के हाथों हारकर कैराबाओ कप से बाहर हो गई थी। पूरा फोकस यूनाइटेड का था, प्रीमियर लीग जीतनी है, 20th लीग टाइटल को ओल्ड ट्रैफर्ड लेकर आना है, क्योंकि पिछली साल भी सिटी कंपटीशन दे रही थी। पिछली साल भी सिटी कंटेंशन में थी, लेकिन इस साल सिटी के इरादे कुछ और थे। इस साल सिटी के इरादे जीतने वाले थे। इस साल सिटी के इरादे घुटने टेकने वाले नहीं थे, और घुटने यूनाइटेड भी नहीं टेकना चाहती थी। लेकिन इस पूरी टाइटल चेज में ना, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए, और हमने बहुत सारे गेम्स ऐसे खेले जहां हम पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने किए। न्यूकासल ने हमें दोनों गेम में पॉइंट्स लेने नहीं दिए, 3-3। उन्होंने एक ड्रॉ खेला और एक उन्होंने हमें हराया 3-0 से। एवर्टन, जी हां, एवर्टन ने हमें 4-4 के स्कोर से रोक दिया, वो भी हमारे ही ग्राउंड पर। मार्ल फेलेनी उसी गेम में चमके थे। यूनाइटेड की टाइटल होप्स पे डेंट लगता जा रहा था, और सिटी दिन पे दिन आगे बढ़ती जा रही थी। सीजन का आखिरी दिन आता है, 13 मई, और 13 मई के दिन यूनाइटेड खेलने वाली थी सैंडरलैंड से स्टेडियम ऑफ लाइट में, और मैन सिटी खेलने वाली थी अपने होम पर अगेंस्ट क्यूपीआर। वो क्यूपीआर जो कि उस वक्त पे रेलीगेशन जोन में बैठी हुई थी, वो क्यूपीआर जो कि रेलीगेट होने की कगार पे थी, और सभी को ये लग रहा था, पूरी इंग्लिश मीडिया को यही लग रहा था कि इट विल बी अ इजी विन, इट विल बी एन वेरी इजी विन फॉर मैन सिटी, और वहां क्यूपीआर का नीचे जाना निश्चित तय था। गेम शुरू होता है, पाब्लो जबलेटा ने गोल स्कोर कर दिया। लेकिन हाँ, 22वें मिनट में वेन रूनी ने वहां गोल स्कोर करके सनडरलैंड के अगेंस्ट यूनाइटेड को लीड दे दी। अब यूनाइटेड वो वो टीम थी जो कि जीडी पे पिछड़ी हुई थी। पॉइंट सिटी और यूनाइटेड के बराबर थे, क्योंकि 38 गेम के बाद जब आप लीग टेबल का नजारा देखोगे ना, तो 28 गेम हमने जीते थे, 5 गेम हमने हारे थे, 5 हमने ड्रॉ किए थे। सेम सिनेरियो था सिटी के साथ। सिटी ने 28 गेम खेले थे, 5 ड्रॉ खेले थे, और 5 गेम वो हारे थे। सिटी ने उस सीजन 93 गोल स्कोर किए थे, और उन 93 गोल्स में वो 6 गोल जो उन्होंने हमारे अगेंस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड पे स्कोर किए थे ना, वही कारण बना हमारा टाइटल ना जीत पाने का। क्योंकि अगर वो गोल स्कोर नहीं हुए होते तो यूनाइटेड आसानी से उस सीजन टाइटल जीत जाती। आप 5 गोल इधर से कम करोगे, जीडी अपने आप बढ़ जाएगा, उनका कम होगा, हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन उस गेम में ना कुछ ऐसा हुआ जो कि सिटी फैंस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इंग्लिश मीडिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहां स्कोर लाइन अभी भी 1-0 ही चल रही थी, और पूरा गेम खत्म हो चुका था। यूनाइटेड 1-0 की स्कोर लाइन से जीत चुकी थी, लेकिन कहानी जो यहां चल रही थी एहतियात पे, वो कुछ और ही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि गोल स्कोर हो जाएगा, लेकिन सीसे ने क्यूपीआर के लिए गोल स्कोर कर दिया। जॉय बार्टन ने रेड कार्ड ले लिया, टेविज के साथ उनकी हाथापाई हो गई थी उसके बाद। लेकिन टू एवरीवन सरप्राइज, क्यूपीआर टुक द लीड इन द 66th मिनट, और उसके बाद आगे आने वाले 24 मिनट जो थे, वो सिटी फैंस के लिए बहुत ही लंबे होने वाले थे। यूनाइटेड फैंस के लिए एक होप थी कि सिटी अगर गोल स्कोर नहीं कर पाएगी तो टाइटल उनका, मतलब टाइटल हमारा। लेकिन 90+1 मिनट तक सिटी को रोकने के बाद कहीं जब क्यूपीआर को यह खबर मिली ना कि दे आर सेफ, दे विल नॉट बी रेलीगेटेड, क्योंकि जो उनके ऊपर टीम बैठी थी वो अपना गेम हार गए हैं, और वो इस वक्त पे जीडी में उनसे नीचे आ गए, तो ऑलरेडी वो सेफ हो चुके हैं। वूल्स और बाकी टीमें जो थी वो रेलीगेट होने वाली थी। 90+2 पे एडन जको ने कॉर्नर से हेडर स्कोर करके
सिटी को 2-2 की स्कोर लाइन पे लाके खड़ा कर दिया, लेकिन सिटी अभी भी 2 पॉइंट पीछे थी क्योंकि ड्रॉ से उनका फायदा नहीं होने वाला था। यूनाइटेड और मैं बहुत खुश थे। 90+3 पे कुछ ऐसा होता है कि पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। 90+3 या 90+5, और शायद 90+5 था, 95+20 था या 93+20 था, एग्जैक्ट टाइम याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन क्यूपीआर ने बॉल दे दी, पोजेशन दे दिया सिटी को। खून बहुत खोल रहा था उस वक्त पे। बॉल आगे आती है और बालोटेली ने एक अनकंट्रोल्ड बॉल अग्वेरो के पैर में दी। अच्छा, अग्वेरो उस पोजीशन पे गिर भी सकते थे, सिटी को पेनल्टी भी मिल सकती थी, लेकिन अग्वेरो वेंट विद द फ्लो। अग्वेरो टुक द शॉट एंड समथिंग वेरी हिस्टोरिक हैपेंड दैट डे, समथिंग वेरी आइकॉनिक हैपेंड दैट डे। मुझे याद है पीटर ड्यूरी की कमेंट्री थी स्टैगरिंग, जस्ट स्टैगरिंग। मार्टिन टाइलर की कमेंट्री थी अग्वेरो, आई स्वेयर यू विल नेवर सी एनीथिंग लाइक दिस एवर अगेन, सो ड्रिंक इट, वॉच इट इन, सो ड्रिंक इट इन एंड वॉच इट, ऐसा कुछ था। यूनाइटेड वहां सेलिब्रेट कर रही थी, खबर पहुंचती है स्टेडियम ऑफ लाइट पे। मैं टीवी स्क्रीन के सामने बैठा हूं, मेरा छोटा भाई टीवी स्क्रीन के सामने बैठा है। टिल दैट पॉइंट वी वर वेरी assured कि we will be lifting that title. The title number 20th is coming back to Old Trafford for the second consecutive season. बट उस रात और उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो कि मैन सिटी के लिए बहुत अच्छा था और यूनाइटेड फैंस के लिए एक बहुत ही अल्टीमेट हार्ट ब्रेक था। फिल जोन्स ने अपनी जर्सी फैंस को दे दी थी। रियो फर्डिनांड एंड एवरीवन वाज ऑन द पिच, दे वर thanking the fans who traveled. United were ready to go back to Old Trafford and lift that trophy. But that was the ultimate pain a fan could have suffered. But that moment will go down as one of the greatest moment in the history of football, जहां लीग के आखिरी दिन जीडी पर प्रीमियर लीग का डिसीजन हुआ। मैन सिटी ने अपना 44 साल का सूखा खत्म किया और यूनाइटेड पास आते आते वो टाइटल नहीं जीत पाई। अब एज अ फैन वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। मैंने खुद को कमरे में बंद किया। मैं मैंने किसी से बात नहीं की कुछ टाइम तक। लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया, और लग रहा था जैसे ये हो नहीं सकता, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि सर एलेक्स की टीम जीडी पे हार जाएगी। लेकिन उस सीजन बहुत सारी अच्छी चीजें हुई थी। लिवरपूल ने 8th फिनिश किया था, एवर्टन ने 7th फिनिश किया था, चेल्सी ने 6th फिनिश किया था, न्यूकासल फिनिश्ड 5th इन द लीग टेबल। जी हाँ, वही न्यूकासल जिसको अभी हम कह रहे हैं ना कि कैश आया है इसलिए वो सक्सीड कर रहे हैं। नहीं, पापी सीसे और वो सब इतना खतरनाक खेल रहे थे उस सीजन, इतने गोल्डन रन फॉर्म में थे वो, कि उन्होंने न्यूकासल को 5th लाके फिनिश करवा दिया। अच्छा, फुलम भी टॉप 10 में थी। यूनाइटेड 2nd फिनिश की सिर्फ जीडी पे, आर्सेनल 3rd फिनिश की और स्पर्स ने चैंपियंस लीग फुटबॉल सिक्योर किया उस सीजन। ये वही लिवरपूल की टीम थी जो आज आप देख रहे हो ना, जो इतना सक्सीड कर रही है। वो सीजन 8th फिनिश किए थे विद 52 पॉइंट्स। तो यूनाइटेड फैंस, हमें इससे क्या सीखने को मिला कि दिन खराब हो सकता है, दौर खराब हो सकता है, लेकिन नया साल नए चैलेंजेस लेकर आता है। सिटी के 44 साल की हिस्ट्री में उन्होंने कभी प्रीमियर लीग टाइटल नहीं जीता था, उन्होंने कभी फर्स्ट डिवीजन टाइटल नहीं जीता था। वो 44 साल का सूखा देखते हुए आ रहे थे। वहां उन्होंने न्यूमेरस रेलिगेशंस देखे, वो 3rd डिवीजन तक भी गए। लेकिन दिन सबके बदलते हैं। 13 मई 2012 को जो हुआ वो अगली साल हम भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम करेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि हम भी कर सकते हैं अगले सीजन। लिवरपूल जो अभी इतनी रूथलेस देख रहे हो ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर टूथलेस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर स्पाइनलेस। यूनाइटेड वर द पावर हाउस। चेल्सी जो अभी आप अच्छी पोजीशन पे देख रहे हो, उस सीजन वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए थे, लेकिन उनके पास सेलिब्रेट करने को और भी बहुत कुछ था, क्योंकि उस सीजन जो हुआ था वो सबको पता है।
ड्रॉगबा का वो हेडर, चेल्सी का वो यूसीएल विन, तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, एवर्टन जो अभी रेलिगेशन झेल रही है, वो सीजन 7 फिनिश की थी, लिवरपूल से ऊपर बैठी थी एवर्टन, बेटर जीडी भी था, ज्यादा मैचेस भी जीते थे। तो ये दिखाता है भाई कि कुछ पल फुटबॉल में ऐसे होते हैं जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, जिनको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। सिटी की पूरी पूरी क्राउड टर्फ पे आ गई थी जब मैच खत्म हुआ। दे वर सेलिब्रेटिंग विद द प्लेयर्स, दे वर सेलिब्रेटिंग, इट वाज एन unchallenged, an undefined happiness that those guys, the blue half of Manchester was experiencing. And that was a very painful night for United fans, obviously. But सर एलेक्स ने उस दिन एक बात बोली थी कि द नॉइजी नेबर्स आर देयर, इट्स देयर मोमेंट टू सेलिब्रेट। एंड उसके बाद अगले सीजन आकर हमने ट्रॉफी जीती, एंड विद अ मच वर्स स्क्वाड। सर एलेक्स ने वादा किया था कि हम अगली साल चैलेंज करेंगे और हम जीत के दिखाएंगे, और अगली साल हमने प्रीमियर लीग टाइटल जीता। ये कहानी एक एक ऐसी कहानी है जो कि इतिहास बार बार इसको सुनाएगा। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन प्रीमियर लीग में ये दर्ज हुआ वो दिन है जो कि आगे आने वाली पीढ़ी भी जब इसके बारे में सुनेगी तो उन्हें इस गेम से, इस खेल से प्यार हो जाएगा। फुटबॉल आपके अंदर के ट्रू इमोशंस जगाता है, फुटबॉल आपके अंदर के एक ऐसी साइड को उजागर करता है जिससे आप कभी खुद वाकिफ नहीं हुए थे। 9 साल हो चुके हैं, यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग टाइटल नहीं जीता है। हम हर साल इस उम्मीद में उतरते हैं कि ये सीजन पिछले सीजन से बेहतर होगा, ये सीजन हमारी टीम हमें निराश नहीं करेगी। लेकिन हर सीजन हमें दिल तोड़वाना पड़ता है, हर सीजन हमें निराशा ही झेलनी पड़ती है। लेकिन आई होप कि आगे आने वाला सीजन जो कि अगला सीजन है, उसमें जो हमारे एरिक टेनहैग आ रहे हैं, वो कुछ एक अपने अंदर ज्वाला लेकर आ रहे हैं जो कि इस क्लब को चाहिए है। इस क्लब को रीइग्नाइट करने की जरूरत है, और इस क्लब को रीइग्नाइट एक अच्छा मैनेजर, एक मैन मैनेजर, एक फिलोसोफर ही कर सकता है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो आपने उस दिन क्या महसूस किया था, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपने उस रात सिटी की विक्ट्री सेलिब्रेट की थी तो बताइएगा। अगर आप यूनाइटेड फैन थे तो आपका क्या रिएक्शन था, आपने उससे कैसे डील किया, वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये किस्से और कहानी मैं इसी तरीके से आपके सामने पेश करता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। अग्वेरो मोमेंट विल फॉर एवर बी रिमेंबर्ड, चाहे वो यूनाइटेड फैंस हो, चाहे वो सिटी फैंस हो। हमारे लिए वो एक कड़वा दिन था, उनके लिए एक रिजॉयसफुल दिन था। बट एज आई ऑलवेज से, वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइज, कॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।